हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 के एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको डायरेक्टली किसी न किसी शिफ्ट में मिलने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन करा देंगे उसमें 90% क्वेश्चन तो आपको परफेक्टली मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बांग्लादेश। तो फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है? तो ये थे, कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और हाल ही में जो बांग्लादेश है उसने अपना 50th क्या मनाया है, इंडिपेंडेंस डे मनाया है। कि कब मनाया है? 26 मार्च को। तो आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है और ये पूछ सकते हैं कि इसमें चीफ गेस्ट कौन रहे। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे। ठीक है, और ये कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1971 में आज़ाद हुआ था, इंडिया ने आज़ाद कराया था। नेक्स्ट है, हु रोट द बुक लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। तो ये जो बुक है लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये किसने लिखी है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका आपका आंसर क्या है? दलाई लामा है। याद रखेंगे, दलाई लामा। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक शिफ्ट किसी न किसी शिफ्ट में पूछी जाएगी। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो इसकी थीम क्या थी इस बार की? फ्यूचर ऑफ एसटीआई। फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। याद रखेंगे इसकी थीम। नेक्स्ट है, वेयर सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हेल्ड। तो जो इस बार का सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो था वो कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? वुहान, चाइना में हुआ। और वुहान कौन सी जगह है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था? ठीक है, तो वुहान चाइना में हुआ सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो। और वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ हुई इस बार की? तो वो हुई थी हमारी दुबई में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी थी? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? तो आपका आंसर है तुगलक डायनेस्टी। याद रखेंगे, तुगलक डायनेस्टी। और जो शॉर्टेस्ट थी वो कौन सी थी? तो सैयद डायनेस्टी थी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी। याद रखेंगे, सैयद डायनेस्टी कब आई थी? 1314 में आई थी। वैसे फाउंड किसने किया था सैयद डायनेस्टी को? खिजर खान ने किया था। तो हमारी लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन सी है? लॉन्गेस्ट सर्विंग है तुगलक डायनेस्टी। और जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सी है? सैयद डायनेस्टी। याद रखेंगे। और जो सैयद डायनेस्टी थी उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि वो पहली शिया वंश था। जो पहला शिया वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो सैयद वंशी था। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ नेटल इंडियन कॉन्फ्रेंस। तो जो नेटल इंडियन कॉन्फ्रेंस था उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे उसके फाउंडर। और ये कब फाउंड की थी उन्होंने? तो उन्होंने फाउंड की थी 1894 में। 1894 में कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो ये मेल में जीता नोवाक जोकोविक ने। ये कहाँ से है? सर्बिया से है। और नाओमी ओकुहारा फीमेल में जीता। ये कहाँ से है? जापान से। ठीक है, नेक्स्ट है, माधव सिंह सोलंकी वॉज द सीएम ऑफ विच स्टेट। तो जो माधव सिंह सोलंकी थे वो फॉर्मर सीएम कौन से स्टेट के थे? तो ये किसके थे? ये गुजरात के थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु हैड 51st IFFI। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था इस बार? गोवा में हुआ था। और ये हर साल गोवा में ही होता है। तो इसे किसने हेड किया? तो इसे हेड किया किसने? पाब्लो सीजर ने। याद रखेंगे, पाब्लो सीजर ने हेड किया। और ये कहाँ से है? अर्जेंटीना से है। याद रखेंगे, अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, विच वर्ड सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय डिक्शनरी.com। तो डिक्शनरी.com ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था? तो उसे किसे बनाया था? पेंडेमिक को बनाया था। और पेंडेमिक को एक डिक्शनरी ने और किया था, मरियम वेबस्टर। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मरियम वेबस्टर या डिक्शनरी.com ने किया था, पेंडेमिक को बनाया था वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉन ग्लोबल टीचर प्राइज। तो जो ग्लोबल टीचर प्राइज है वो किसने जीता? तो इसने ये जीता रणजीत सिंह दिसाले ने। और ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं महाराष्ट्र से। याद रखेंगे, महाराष्ट्र से आते हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के सीएम है उद्धव सिंह ठाकरे। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉन 30th व्यास सम्मान। तो 30वां व्यास सम्मान किसने जीता? तो ये जीता प्रोफेसर शरद पगारे ने जीता। याद रखेंगे, शरद पगारे। और किसके लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए जीता। याद रखेंगे, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए शरद पगारे ने जीता व्यास सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु अप्रूव्ड सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट। तो कौन सी कंट्री है जिसने कि लैब क्रिएटेड मीट की सेल के लिए अप्रूवल दे दिया है? तो ये है हमारी सिंगापुर। याद रखेंगे, सिंगापुर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु सेलेक्टेड एज फिट इंडियन एम्बेसडर। ठीक है, तो किसे सेलेक्ट किया गया है फिट इंडिया एम्बेसडर के तौर पे? तो ये सेलेक्ट कैसे किया गया है? ये किया गया है कुलदीप हांडू को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुलदीप हांडू किस खेल से हैं? तो ये बुशू से हैं। ये बुशू के कोच हैं। ठीक है, कुलदीप हांडू, बुशू। नेक्स्ट है हमारा, हु रोट 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम। तो ये जो बुक है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, ये किसने लिखी है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? तो ये आंसर है ए शिवाथानु पिल्लई। याद रखेंगे, ए शिवाथानु पिल्लई। नेक्स्ट है, हु वॉन एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता आधार पूनावाला ने।
और ये किसके हेड हैं, तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड है ये। नेक्स्ट है हमारा हु बिकेम 2020 मेल एथलीट ऑफ द ईयर। तो 2020 का मेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने, तो ये कौन बने, तो मेल में बने मोंडो डुप्लांटिस और फीमेल में कौन बना, तो ये बनी यूलिमर राजास, याद रखेंगे यूलिमर राजास। नेक्स्ट हमारा हु नोन एज द फादर ऑफ इंडियन फाइबर ऑप्टिक्स। हमें बताना है कि इंडियन फाइबर ऑप्टिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर है नरेंद्र सिंह कपानी, याद रखेंगे नरेंद्र सिंह कपानी। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है हाल ही में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया उसमें एक नरेंद्र सिंह कपानी भी है। हो सकता है इनका कंट्री पूछ लिया है, तो ये हैं तो इंडियन ओरिजिन के, पर इनके पास किस देश की नागरिकता थी, तो इनके पास यूएसए की नागरिकता थी, याद रखेंगे यूएसए की। नेक्स्ट है हु इलेक्टेड एज सीईओ ऑफ द WHO फाउंडेशन। तो ये WHO की नहीं, द WHO फाउंडेशन है, उसके सीईओ कौन बनाए गए थे, तो इनका आपका ऑप्शन है, मतलब सॉरी आपका आंसर है अनिल सोनी, ठीक है, याद रखेंगे अनिल सोनी बनाए गए पहले सीईओ द WHO फाउंडेशन के। नेक्स्ट है वेयर मिजोरम फर्स्ट सोलर पावर प्लांट ओपन। तो मिजोरम ने पहला सोलर पावर प्लांट लगाया है, तो ये कहाँ लगाया है, तो ये लगाया त्युंगबेल ने, ठीक है त्युंगबेल, याद रखेंगे त्युंगबेल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हु वॉन सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस बार का जो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसने जीता, तो ये जीता किसने, अशरफ पटेल ने जीता, ठीक है, तो ये जीता अशरफ पटेल ने, याद रखेंगे अशरफ पटेल ने। फिर है हमारा नेक्स्ट वेयर ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 है। तो 2022 का वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ये होगा न्यूजीलैंड में। और हाल ही में इसका एक जो ऑफिशियल सॉन्ग है गर्ल गैंग वो भी लॉन्च कर दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोनों में से कोई सा भी कि कब वो कहाँ होगा, ये न्यूजीलैंड में होगा। और जो सॉन्ग है ऑफिशियल सॉन्ग वो कौन सा है, सॉरी गर्ल गैंग। नेक्स्ट है हमारा हु वॉन गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसने जीता, तो ये किसने जीता, ये जीता सेल ने, याद रखेंगे सेल। सेल से 2 क्वेश्चन बनने के, 2 में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनेगा कि सेल की हेड कौन बनी है फिलहाल में, तो ये बनी है सोमा मोंडल, ये और ये सेल की पहली फीमेल हेड है सोमा मोंडल, याद रखेंगे। तो दोनों में से कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसने जीता, सेल ने जीता, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसकी जो वो है हेड है वो कौन है, सोमा मोंडल। नेक्स्ट है हमारा वेयर आर द 4 गेम्स एडेड बाय साई। तो जो 4 गेम्स है वो कौन से हैं, विच आर द 4 सॉरी कौन से 4 गेम्स जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने 4 गेम्स ऐड करे हैं, कौन से करें, ठीक है। तो वो 4 गेम्स कौन से हैं, तो पहला है कलारीपयट्टू, और ये कहाँ से है, केरल से है। सेकंड है थंगता, मणिपुर। आप ये 4 गेम्स याद कर लें, ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड गेम है थंगता, नेक्स्ट गेम है मालाखंबा, ये कहाँ से, मध्य प्रदेश, और ये सॉरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 2 जगह पे होता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और फिर है लास्ट है गटका, तो ये कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, पंजाब में, याद रखेंगे पंजाब में है ये गटका। नेक्स्ट है हमारा हु वॉन गोल्ड इन रेसलिंग इन इंडिविजुअल वर्ल्ड कप। तो जो बेलग्रेड सर्बिया में इंडिविजुअल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसने गोल्ड जीता रेसलिंग में, तो ये जीता अंशु मलिक ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी कि अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है, तो ये रेसलिंग से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इन्होंने गोल्ड जीता इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में, ठीक है। थैंक यू गाइस।